ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संदीप जी, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, केंद्र सरकार दखलंदाजी कर रही है, वो बंद करे, बाकी पटरी पर है सब कुछ और इन झगड़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, असर नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता इन झगड़ों का असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा ब्रेक के पहले कि आने वाले समय में इसका असर पड़ रहा है या पड़ेगा? पड़ रहा भी है, पड़ेगा। देखिए अभी तो 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने में तो किसी सरकार को आकलन करना ही गलत है। ना आप कह सकते हैं आपने क्या किया, ना कोई कह सकता कि आपने क्या नहीं किया। 100 दिन मनाने का तैयारी हो रही है दिल्ली सरकार को, जश्न मनाने। त्योहार आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जश्न मनाइए। आप इतनी अच्छी मेजोरिटी जीत कर आए हैं तो हर किसी को एक समय मिलता है अपने जश्न मनाने का, खुश होने का। बात तो ये होती है कि आपने 70 बड़ी प्रॉमिसेस की हैं और 70 प्रॉमिसेस जो इन्होंने की हैं वो किसी तर्क से की हैं। उसको उस तर्क से आप क्या सुलझा पाएंगे? क्या आने वाले समय में आपकी जो 70 प्रॉमिसेस हैं और जो हर समय जो एक नई चुनौती किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी नए शहर में आती है, जब वो बढ़कर सामने आएंगी तब आप किस तरीके से उसका निपटारा करेंगे? और न केवल वर्तमान में आप इस शहर को अच्छी तरीके से इसका प्रशासन देंगे, बल्कि आने वाले समय में भी एक अच्छे दिल्ली का निर्माण करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। मैं केवल इतना कहूंगा विनम्रता से सिसोदिया जी से कि अभी तक जो उनके कदम कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था में आगे उठाए गए हैं, जिस तरीके से इनके वॉलंटियर्स अधिकारियों पर हावी हो गए हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा सेक्रेटेरिएट एक आपका दफ्तर दिखता है और एक किसी न्यूट्रल ऑफिस का दफ्तर नहीं दिखता है, क्योंकि दफ्तर तो वो होना चाहिए जहां कांग्रेस का भी कार्यकर्ता जाके बैठ सके, आपका भी कार्यकर्ता जाके बैठ सके, बीजेपी का भी कार्यकर्ता जाके बैठ सके, हम भी अपनी बात कह सकें, कोई और भी अपनी बात कह सके। आपको तो चुनकर सरकार में बिठाया है, हर आइडिया, हर फाइल तो आपकी नहीं है। तो उस तरह के प्रशासन दे तो हो सकता है ये बेहतर काम करेंगे। लेकिन अभी जो मुझे लगता है, जिसे कहते हैं ना कि वो पालने में पूत जो है वो दिखता है, मुझे संदेह हो रहा है कि शायद जिन मंशाओं के साथ ये सरकार में आए हैं, लेकिन ये बात उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझसे हिसाब किताब ना मांगे, मैं कितना काम करूंगा। 40% कुछ उन्होंने बोला है 5 साल में वो इनके हिसाब किताब मांगने से कुछ नहीं होता। वो देश की जनता, दिल्ली की जनता तय करे। कभी कभी बहुत क्रांतिकारी सरकारें हार जाती हैं, बहुत अच्छा काम करने वाली सरकारें हार जाती हैं, निकम्मी सरकारें दोबारा चुन ली जाती हैं, कभी कभी खराब सरकारें, तो उस परिस्थिति की बात होती है। दिल्ली कांग्रेस की कमान अजय माकन के हाथ में है, क्या लग रहा है उभार पाएंगे ये जो मुश्किल का दौर है उससे? बहुत आसान काम नहीं है और एक तरीके से अजय जी क्योंकि भारत सरकार में रहे, इसलिए दिल्ली सरकार और दिल्ली की क्षेत्रीय जमीनी राजनीति से उस तरह नहीं जुड़े रहे। लेकिन समय आता है और जब समय को जो इस्तेमाल करता है वही नेता कहलाता है। अभी समय है, लेकिन अभी बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति का आकलन करने का, बल्कि मैं तो व्यक्तिगत राय तो मेरी है कि लवली जी को भी मेरे ख्याल से बदलना ठीक नहीं था, क्योंकि उनको अभी कमान मिली थी और मुझे लगता है एक अच्छे एक अध्यक्ष के रूप में वो सामने आए थे और उनमें भी एक जमीन पर लड़ने की एक क्षमता थी। लेकिन हाईकमान जो तय करती है बेहतर करती है, मेरे ख्याल से कई चीजों का आकलन करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा ऑल द बेस्ट अजय जी को, हम लोग आगे देखते हैं क्या हमें नेतृत्व मिलता है। शीला दीक्षित जी ने जैसे समेट कर रखा सब कुछ राजधानी में, क्या लग रहा है कोई नेता ऐसा कुछ दे पाएगा? देखो समेटना तो पड़ेगा। देखिए जब हम लोग संकुचित होकर रह जाते हैं तब सबको समेट कर ही आगे बढ़ते हैं। एक परिवार जो है वो लड़ाई नहीं लड़ पाता जो एक कुटुंब लड़ता है, एक कुटुंब वो लड़ाई नहीं लड़ पाता जो समाज लड़ता है, एक समाज वो लड़ाई नहीं लड़ पाता जो पूरा देश लड़ता है। तो कांग्रेस भी एक देश की तरह है। हम सब जब जुड़ेंगे, विचारों से जुड़ेंगे, आत्मीयता से जुड़ेंगे, हिम्मत से जुड़ेंगे और जमीन पर जुड़ेंगे, तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। मोदी सरकार 1 साल का जश्न मनाने जा रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। देखिए मैं फिर कहूंगा कि 1 साल में जनता में जो चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में तो चर्चा चल रही है, उसमें एक बात तो स्पष्ट होकर आ गई है कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं थी और 6 महीने पहले तक एक तरीके से तूफान उनका मच रहा था, हम लोग सड़क पर मोदी जी के बारे में बात भी नहीं कर पाते थे। पहले तो कहा जाता था कांग्रेसी हो तुम चुप रहो, दूसरा एक उनसे अपेक्षाएं थी। आज ये देश ठहरा हुआ है। मैंने देखा है कई चैनलों में कोई कहते हैं 60% पॉपुलैरिटी है, 25% है। पॉपुलैरिटी अलग होती है, बात ये होता है कब जनता ठहर कर आकलन कब शुरू किया है। हनीमून पीरियड वही होता है, कभी कभी 2-3 साल तक सरकार पर लोग सवाल नहीं उठाते, देखते हैं चलने दीजिए। कभी ये होता है कि पहले ही आदमी जो है सवाल अपने मन में डालने लगता है। आज वो सवाल आने लगे और सवाल आने का मतलब ये कि अब ये उस फेज पर आ गए हैं जब लोग इसको दिन प्रतिदिन आकलन। कांग्रेस की राजनीतिक सेहत के लिए 1 साल कैसा रहा? मैं कहूंगा जो मैं समझता था कि जिस तरह चलेगा उससे बेहतर हुआ, क्योंकि पहले 6-8 महीने हम एक तरीके से क्रियाशील नहीं थे।
लेकिन उसके पीछे भी मुझे लगता है रणनीति थी और ठीक भी लग रहा था, क्योंकि हम कभी भी अपनी बात कहते थे, कोई कांग्रेस को सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जब हमको 44 सीट पर डाल दिया और हम 30-35% से 20% पर आ गए, तो स्वाभाविक है कि जनता के अंदर में एक ऐसी भावना थी कि कांग्रेस बहुत अच्छे रूप से वो नहीं देख रहे थे। चुप होने का समय था, बैठने का समय था, संयम से बैठने का समय था। तो जो बात आप कहते हैं हार को स्वीकार करके नतमस्तक करके बैठने का समय था, वो शायद ठीक हमने किया। और अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जनता में कुछ और बातें सुनने का भी मन आ रहा है, हम जब सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें जनता से हमारे बीच में एक धड़कन दिख रही है, तो अब समय है हमें भी ऊर्जावान होने का। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस आखिरी 2-3 महीने के फेज में अब शायद कांग्रेस बेहतर नंबर पाती चली जा रही है। ये 1 साल का जो काम रहा है, कांग्रेस को क्या नई ताकत, नई ऊर्जा मिली है मोदी सरकार के कामकाज से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इनकी जो हट और जिद जमीनी वाले बिल पे थी, जिसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मोदी जी का दिल किसके लिए धड़कता है, पूंजीवादियों के लिए धड़कता है या गरीबों के लिए धड़कता है, किसानों के लिए धड़कता है या जमीन बटोरने वालों के लिए धड़कता है। और देखिए एक बात मुझे लगता है मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, बात ये नहीं होती है कि आपके बिल का हर जो प्रारूप है वो क्या कहता है, बात ये होती है कि हम क्या समझ रहे हैं, हमें क्या लग रहा है। क्या गरीब को लग रहा है कि आपकी पीठ पर उसका हाथ है कि नहीं, या किसी और को लग रहा है कि उसकी वो आप उसको सहारा दे रहे हैं। और उस बात पे मोदी जी ने इसमें जो है मुंह की खाई। इस कारण से आप देखिए न केवल कांग्रेस बल्कि छोटे छोटे बाकी दल भी जो एक तरफ से छितरे पड़े थे वो कांग्रेस की ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंदर आ गए हैं। एक तरीके से हमारे नेतृत्व के अंदर मार्च करने की आज सबने स्वीकार किया है। आज डिबेट्स में हम लोगों का समर्थन मिल रहा है। वही छोटे छोटे दीगर दल जो 1.5 साल 2 साल पहले कांग्रेस पर उंगलियां उठाया करते थे, आज कांग्रेस के नेतृत्व को जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उसमें संसद में भी एक साथ है। हम 44 की याद नहीं रह गए, हम एक तरीके से 200 की पार्टी बन गए हैं, इसमें कांग्रेस अग्रणी है। और आपने देखा बजट सत्र में किस अच्छे तरीके से, प्रबल तरीके से हमने पूरी संसद में अपनी प्रस्तुति वहां दिखाई। हर डिबेट पर कांग्रेस के व्यक्ति ने अपने पॉइंट्स रखे। बिल पास भी हुए तो भी कांग्रेस ने जो मत रखा था वो पेपरों में छपा, उसको लोगों ने सराहा और एकदम लोग समझने लगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें सही सोच है। जब जब ऐसा लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो उसको रोकने की ताकत अगर किसी में है तो कांग्रेस में। संदीप दीक्षित जी, मोदी सरकार का जो 1 साल का कामकाज रहा है उसको देखते हुए कितने नंबर देंगे मोदी सरकार? नंबर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा बिलो सैटिस्फैक्टरी, लेकिन समय है उनके पास। देखिए मैं दो तरह से, संदीप दीक्षित जो कांग्रेसी है वो तो चाहेगा कि सरकार अच्छी ना चले, कोई भी विपक्षी दल चाहेगा, लेकिन संदीप दीक्षित एक नागरिक भी है और कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि खराब सरकार हो। तो मैं एक तरफ उम्मीद करूंगा कि सरकार बेहतर काम करे, आपको मौका मिला है, लाखों करोड़ों की अपेक्षाओं से आपकी सरकार बनी है, इस देश को अच्छा प्रशासन दीजिए, देश ग्रोथ की तरफ है। 10 साल कांग्रेस ने अच्छा शासन दिया है, एक गति दी है, उस गति को बनाइए, देश के गरीब की मदद करिए। केवल आपसे एक आग्रह है, जब सोचें तो गरीब का पहले सोचिएगा, उसका मत सोचिएगा जिस कारण से आपने ऐसे बिल लाए जिस कारण से गतिरोध रहा। मैं कहूंगा बिलो सैटिस्फैक्टरी है, उम्मीद करूंगा बेहतर काम करेंगे, बाकी देखते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, बेबाक बातचीत करने के लिए, और आप देखते रहिए देश की बात।